मतलब मैं रिजेक्ट हो गई बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज टोटली ब्लैंक एंड कैबिन क्रू का ए भी नहीं पता था मुझे। ठीक, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एंड देन आई बिकेम अ कैब फ्राई एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी कैबिन क्रू की जर्नी कैसे स्टार्ट की। आप लोग मेरे साथ कितने सारे क्वेश्चंस करते हो कि आपने कौन सी ट्रेनिंग की, कहाँ से किया, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, ये सारी चीज़ें। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने डिसाइड कैसे किया। मैंने डिसाइड तब किया जब मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट बनना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। बहुत सारी चीज़ें आने लगी दिमाग में कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने अपनी फैमिली को मतलब बहुत सारे सपोर्ट करना है, उनको कंफर्ट जोन देना है एक, इसके लिए। तो मैंने सोचा कि आई विल ट्राई एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट, है ना। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने इंटरव्यू दिया, मैं फेल हुई, अगेन आई गेव इंटरव्यू, और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने इसके ऊपर काम किया, मेरी जो कमियां थी उसके ऊपर मैंने काम किया एंड देन आई बिकेम अ कैबिन क्रू, जिसके वजह से अभी मैं ट्रैवल कर पाती हूँ, घूम पाती हूँ। आप लोगों के साथ जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू शेयर कर पाती हूँ, है या नहीं। और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगता है, आप लोग भी मोटिवेट होते हो। और आई वॉज ऑल्सो लाइक यू गाइज कि कैबिन क्रू बनने के लिए हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है या फिर कुछ कोर्स करना पड़ता है। आई वॉज ऑल्सो, मेरा मेरा भी एक ही वही इसी टाइप के थिंकिंग थे। ओके, मैं जब स्कूल जाती थी तो देखती थी लड़कियां जो है अच्छे से यूनिफॉर्म पहन वहन के जाते थे ये लोग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो मैं भी वही सोचती थी कि बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे इसके लिए, सो आई कांट अफोर्ड दैट। ओके, उसके बाद मैंने अपने दिमाग से निकाल ही दिया था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। बस एक शौक था कि काश मैं बन पाती यार। तो यही था। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और बस पढ़ती रही, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब करने स्टार्ट किए। मैंने काम किया कॉल सेंटर में, मैंने काम किया एज अ ब्यूटी एडवाइज़र। सो वहीं पे मैंने बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे इन फ्यूचर थोड़ा सपोर्ट किया और कुछ बातें शेयर की अपनी। और बस वहीं से आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में और क्या नहीं। देन वंस अपॉन अ टाइम मुझे मेरे एक कॉलीग ने बोला, ही इज़ रियली सीनियर, तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ शेयर किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कैबिन क्रू बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज गुड एंड यू लुक योर लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, व्हाई डोंट यू ट्राई, है ना। तो मैंने बोला कि आई एम रियली शाई पर्सन यार, आई कांट ट्राई दिस, ऐसे ऐसे करके। तो बिकॉज मैं ना बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी। भले ही मैं जाके लोगों से बहुत बातें करती थी, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होता ना, ऐसे कहीं भी जाके इंटरव्यू दे दो तो मैं बहुत डर जाती थी, नर्वस हो जाती थी। बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, इट्स ओके टू बी नर्वस और इंट्रोवर्ट, इट्स ओके। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर काम किया। आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स और फिर इंग्लिश मेरी अच्छी थी बट नॉट दैट गुड। मैंने इसके ऊपर काम किया। आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। मुझे भले ही टूटी फूटी आती हो लेकिन मैं बातें करती थी। उससे ये होता है ना कि अगर मान लो दूसरा कोई करेक्ट बोल रहा है तो आप उसको अडेप्ट कर लेते हो और उसी चीज को आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। मतलब हर चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो वही किया मैंने एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू में हाँ फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था आई फेल्ड, मतलब मैं रिजेक्ट हो गई बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई गिव इंटरव्यू इट वाज स्काइप इंटरव्यू एंड आई वाज टोटली ब्लैंक। ठीक है, उन्होंने पूछा था व्हाई कैबिन क्रू, आई वाज ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कुछ उस कैबिन क्रू का ए भी नहीं पता था मुझे। ठीक है, देन बस देख के ना वो ग्लैमरस लगता था, जैसे आप लोग को लगता है ग्लैमरस ये वो, वैसा लगता था। दैट्स ऑल, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी थिंग। इवन मैंने कभी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं किया, कभी मैंने
और मैंने कभी एयरलाइन में ट्रैवल नहीं किया था एंड आई वॉज क्लूलेस। फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया इंडिगो में ही, जब मैं आई थी अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए, सेकेंड राउंड का फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए। देन ऐसा ही चलता रहा, फिर मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, मैंने दूसरी एयरलाइन के भी इंटरव्यू दिए, लेकिन उसमें बहुत सारे हाइट वगैरह रिक्वायरमेंट होते थे जो कि मेरी वो क्राइटेरिया पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाई सेलेक्टेड। अदरवाइज फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड ये सब में मैं सेलेक्ट हो गई थी, बस फिजिकली आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट एयरलाइन। देन बस वैसे ही मेरा, मैंने इंटरव्यू देते मैंने जैसे ही इंटरव्यू देना स्टार्ट किया वैसे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ने लगा। तो आप लोग भी यही कर सकते हो। रिजेक्शन इट्स टोटली फाइन, इट्स नेचुरल। रिजेक्शन लाइफ में क्यों नहीं, किसका नहीं होता है ना। सो यू शुड लर्न फ्रॉम देयर कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ और मैं कहाँ सही जा सकती हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी क्लियर करो, और मैंने भी यही किया था, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। मैं कुछ पहले से ही सिखाया हुआ कुछ नहीं था। एंड फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल आस्क कि आपने इंस्टीट्यूट कौन सी ज्वाइन की, मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की, मैंने अपना पैसा बर्बाद 1 रुपए भी नहीं किया, ओके, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ मनी। और हाँ, मैंने कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं लिया था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कॉमर्स, तो मैंने कॉमर्स ही लिया था और कॉमर्स लेके ही पढ़ाई की थी मैंने। और बस इसी तरह मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, उसके बाद स्टार्ट करने लगी अपनी जर्नी, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। आई हैड टू बी सपोर्ट फॉर माई फैमिली एज अ फाइनेंशियली, एंड बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन। और बस यही थी। ये जो जर्नी है मेरी, वो मैंने बहुत ही लेट से स्टार्ट की, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और आप लोगों को इस एयरलाइन या फिर इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपनी पढ़ाई आराम से पूरी कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग इंडिगो या फिर सॉरी एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी इट इज़ मैंडेटरी इन्फ्लुएंस, और अदर लैंग्वेज आते हैं तो दैट्स ग्रेट, है ना। और बस यही थी मेरी कहानी। मैंने ऐसे ही खुद के ऊपर काम किया और ऐसे ही बन गई मैं कैबिन क्रू। और बस वही अपने एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, ट्रेनिंग जो है, ये सब जो छोटे 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 चीज़ें ना, इन सब की वीडियोस मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगी, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए। सो thank you so much for watching. Like, share and subscribe, and thank you so much for keep on supporting me. मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप लोग मेरी इतनी ज़्यादा फैमिली बन जाओगे, है ना। तो अभी तो मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे वीडियो बनाना ही है। अदरवाइज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो एक छोटी सी फैमिली बनी है, वो क्या देखेगी वीडियोस में, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। So that's all for today. Bye bye. Stay tuned. Like, share, subscribe, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाए. So that's all. Bye bye. Love you all.